गाइस, क्या आपको पता है कि वीनस यानी कि शुक्र ग्रह का एक दिन उसके एक साल से भी बड़ा होता है। एक दिन एक साल से बड़ा, ये कैसे हो सकता है? ये होता है, उसके पीछे का रीजन है कि वीनस यानी कि शुक्र ग्रह अपनी ही धुरी पे बहुत ही धीमी गति से घूमता है। मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि शुक्र ग्रह को अपनी ही धुरी का एक चक्कर काटने के लिए अर्थ के 243 दिन लगते हैं, जबकि वो सन का चक्कर मात्र 225 दिन में ही लगा लेता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका एक दिन एक साल से भी बड़ा होता है। ये अमेजिंग इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, इंडोनेशिया में चावल यानी कि राइस की खेती करने के लिए वो लोग राइस फिश टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। अब ये क्या है, डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली इसमें होता कुछ यूं है कि राइस की खेती करने में फसलों के बीच में जो पानी होता है उसमें वो लोग मछलियां छोड़ देते हैं और मछलियों को वो लोग पालते भी हैं। अब होता कुछ यूं है कि मछलियों की ड्रॉपिंग बेसिकली किस तरह से काम करती है, फर्टिलाइजर की तरह से, और मछलियां एक्चुअली पेस्ट और इंसेक्ट्स को खा भी लेती हैं। अब इससे डबल फायदा हो गया, फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं पड़ी, पेस्टिसाइड की भी जरूरत नहीं पड़ी, और इससे जो ऑक्सीजन की सर्कुलेशन होती है उससे 10% ज्यादा पैदावार होती है चावल की। है ना ये कमाल की टेक्निक? आपको ये टेक्निक सुन के कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, क्या आपने कभी नटेला खाया है? मेरा तो नटेला बहुत ज्यादा फेवरेट है, और अगर आपका भी फेवरेट है तो चलो इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। नटेला एक्चुअली हेजलनट से बनाया जाता है। नहीं, ये वो फैक्ट नहीं है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। फैक्ट ये है कि हेजलनट पूरी ही दुनिया में जितना प्रोड्यूस किया जाता है उसका 25%, जी हां 25% अकेला नटेला कंपनी ही कंज्यूम कर लेती है। यानी कि पूरी ही दुनिया में नटेला हेजलनट का नंबर 1 कंज्यूमर है। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि नटेला पूरी ही दुनिया में कितने ज्यादा लोगों का फेवरेट होगा। क्या आपको भी नटेला मेरे ही जितना पसंद है? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। इंडिया में ये तो आपने देखा होगा कि जब भी कोई स्पीड लिमिट को क्रॉस करता है और जब ट्रैफिक पुलिस उसका चालान काटती है तो उसे वही प्राइस पे करना होता है जो सबके लिए तय है, चाहे वो बंदा अमीर हो चाहे गरीब। लेकिन फिनलैंड में ऐसा नहीं होता। फिनलैंड में ट्रैफिक पुलिस बंदे की इनकम के हिसाब से चालान काटती है। मतलब अगर आप 20,000 महीने के कमाते हो तो आपको 200 रुपए चालान देना है। अगर आप 2 लाख कमाते हो तो 2,000, 20 लाख कमाते हो तो 20,000। कभी कभार वहां के करोड़पति अरबपतियों को 1 करोड़ रुपए का चालान भी देना पड़ गया है। ये फैक्ट जान के आपको कैसा लगा, और क्या आपको भी लगता है कि इंडिया में भी ऐसा रूल एप्लीकेबल होना चाहिए? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। मान लीजिए कि आप कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं और वही प्रोडक्ट एक कंपनी लो प्राइस में बेच रही है और दूसरी कंपनी उसे हाई प्राइस में बेच रही है, और हाई प्राइस को देखने के बाद क्या आप भी ये सोचते हैं कि हाई प्राइस वाला प्रोडक्ट ज्यादा अच्छी क्वालिटी का होगा? क्योंकि सर्वे के हिसाब से ऐसा पता लगा है कि बहुत सारे कस्टमर्स क्वालिटी और प्राइस को एक्चुअली कंपेयर करते हैं। ज्यादा हाई प्राइस होगा तो इसका मतलब क्वालिटी अच्छी होगी, लेकिन एक्चुअली ये एक मिसकंसेप्शन है। ऐसा बिल्कुल भी सच नहीं है, और सिर्फ इसी वजह से, जी हां, सिर्फ इसी वजह से बहुत सारे प्रोडक्ट अंडररेटेड ही रह जाते हैं। सो अपना ये मिसकंसेप्शन ठीक करिए कि क्वालिटी और प्राइस एक दूसरे से रिलेट करते हैं।